रोबोट्स की मदद से राघव ने काव्या को टीम ज़ीरो से निकाल लिया। उसी बीच शक्ति ने भी अर्जुन को इस बारे में बता दिया था। रोबोट्स को रास्ते में वीर और शौर्य मिल गए। वो दोनों काव्या को लेकर हेडक्वार्टर जा ही रहे थे, तभी वहाँ अर्जुन भी आ गया। उसने उन दोनों से काव्या को घर ले जाने के लिए कहा और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। उसके आने से पहले सभी लड़के अपने अपने काम में लग गए। अर्जुन को पता नहीं था कि शानू ने नित्या, तारा और उनके साथ और 2-4 लड़कियों को भी ऑफिस में इंटर्नशिप दे दी थी। तुम लोग उससे डरते हो क्या? वो यहाँ नहीं था तो हम लोग कितना आराम से काम कर रहे थे, और अब देखो उसके आने की बात सुनते ही सब कितना नाखुश दिख रहे हैं। तारा ने कहा। वो ऑफिस के बीच में शानू के साथ हाथ बांधे खड़ी थी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अर्जुन हमारा जनरल मैनेजर है और हम सब ने अपनी मर्जी से उसे हमारा बॉस बनाया था, इसलिए सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम भी अपनी जगह पर जाओ, नील ने तुम्हें काम दे दिया है, शानू ने कहा। और वो एक एक करके सभी लड़कों के पास जाकर उनके किए गए काम का डेटा देखने लगा, जो कि उसे बाद में अर्जुन को देना था। पर तारा अभी भी अर्जुन से काफ़ी चिढ़ती थी। वो अपनी जगह पर ना जाने की बजाय इधर उधर टहलने लगी। जब तारा मुसीबत में थी तब उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि उस वक्त अर्जुन ने उसकी मदद की थी। उसके मुताबिक तब अर्जुन ने खुद को भला दिखाने के लिए किसी को ऐसे ही कॉल की और वहाँ से चला गया था। अर्जुन ऑफिस पहुँच चुका था। अपनी कार पार्क करके वो लिफ्ट में आया। 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर फिर भी यहाँ उनका काम सही चल रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अर्जुन अपने फ़ोन में कुछ चीज़ें देखते हुए चलने लगा। अचानक तारा उसके सामने आ गई और वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अर्जुन के हाथ से उसका फ़ोन और तारा के हाथ से उसकी फाइल छूटकर नीचे गिर गई। अर्जुन ने उसे नहीं देखा। वो दोनों चीज़ें उठाने के लिए नीचे झुका और माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं आते हुए दिखाई नहीं दी। अंधा है क्या? जब देखो ये गवार मुझसे टकराते रहता है, तारा ने घूरते हुए कहा। उसने अर्जुन का चेहरा भी नहीं देखा, पर फिर भी वो उसके कपड़ों को देखकर पहचान गई। अर्जुन नीचे पड़ी चीज़ें उठा ही रहा था, पर उसी समय उसने भी तारा को देख लिया। वो उसकी ओर देखते हुए खड़ा हुआ। अर्जुन तारा को यहाँ देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अरे शानू, ये यहाँ क्यों है? किसी से मिलने आई है क्या? अगर इसका हो गया हो तो इसे जाने के लिए कहो। हम यहाँ काम करते हैं और उससे बड़ी बात, यहाँ सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अर्जुन ने बस अपना फ़ोन उठाते हुए कहा। वो तारा को यहाँ थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तारा भी वहीं खड़ी रही। उसके होठों पर एक छोटी मगर तिरछी मुस्कान थी, जैसे अर्जुन से टकराना भी उसके लिए कोई मजाक हो। ओह हेलो, मैं भी यहाँ काम करती हूँ, पर मैंने आज तक तुझे तो यहाँ कभी नहीं देखा। जनरल मैनेजर होकर खुद ही ऑफिस नहीं आता और बोल रहा है कि काम करता है, उसने अपनी फाइल उठाते हुए कहा। काम करना आता नहीं होगा, बस आ गया आज दूसरों से अपने लिए सर सुनने। तुझे लगता तो होगा कि तू कोई बड़ा आदमी बन गया है, पर मैं तुझे याद दिला दूं कि तूने कॉलेज में चोरी की थी, जिसके लिए तुझे वहाँ से निकाल दिया था। तो अभी मेरे सामने शरीफ मत बन। अपने बालों को पीछे करते हुए उसने आगे कहा। अर्जुन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फ़ोन हाथ में था, पर उसने स्क्रीन बंद कर दी। मैं तेरे अलावा यहाँ सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं यहाँ इंटर्नशिप करने आई हूँ, तो बाकी सब की तरह मैं तो तेरे आगे पीछे नहीं घूमने वाली, उसने फिर से कहा। हाँ तो जाकर काम करो, उसके बाद मेरे आगे पीछे घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्जुन ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा। शानू जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसने बीच में आकर बोलने की कोशिश की। तारा क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें तुम्हारी जगह पर जाने के लिए बोला था ना, और अर्जुन से थोड़ा सही ढंग से बात करो। ठीक है, अच्छे से बात करती हूँ, पर तुम बीच में मत बोलो, तारा ने कहा, और वो अर्जुन की ओर देखकर आगे बोली। सुनो मिस्टर अर्जुन, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तुम्हारे जैसे गरीब के पास ये ऑफिस कहाँ से आया, पर फिर भी तुम्हारे रूल्स और तुम्हारा घमंड सब कुछ मुझे फालतू लगता है। अर्जुन ने आंखों में हल्की ठंडक के साथ उसे देखा और शानू से बोला, जो करना है करो यार इसका,
मैं इसके मामले में नहीं पड़ना चाहता। अर्जुन वहाँ से लड़कों के बीच आया जहाँ सब काम कर रहे थे और आगे बोला, थोड़ी देर में मुझे मीटिंग रूम में मिलो। इतना कहकर वो अपने केबिन की ओर जाने लगा। तारा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और बोली, सबको लगता है कि उस दिन तुमने मेरी मदद की थी। सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता। तुमने तो बस हीरो बनने का नाटक किया था ताकि सब तुम्हें अच्छा समझें। पर असल में मेरी मदद किसी और ने की थी और मैं जानती हूँ कि वो कौन है। क्या तुम जानना चाहोगे? रहने दो, मुझे तुम में या तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा और अपने केबिन में आकर अपनी जगह पर बैठ गया। तारा भी अंदर चली आई और टेबल के कोने पर फाइल पटक दी। ये लो मेरा काम, अगर पसंद आए तो ठीक, वरना फाड़ कर फेंक देना, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा ने कहा, अगर तुम अपनी एनर्जी इन बेकार की बातों की बजाय अपने काम में लगाओगी तो तुम्हारे साथ बाहर सबके लिए अच्छा होगा, वरना। अर्जुन ने चेयर में अपना सर पीछे करते हुए कहा। तारा पल भर के लिए रुककर उसकी आंखों में देखती रही, जैसे वो उसकी बात काटना चाहती हो, लेकिन अर्जुन की ठंडी और सधी हुई नज़रों ने उसे चुप कर दिया। वो पलटे बिना बाहर निकली, पर जाते जाते दरवाज़ा ज़ोर से पटका। अर्जुन ने बस अपनी फाइल खोली और काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तारा बाहर निकलते ही नहीं रुकी और सीधा मीटिंग रूम में चली गई, जहां नील अपनी टीम के लड़कों को प्रेजेंटेशन दे रहा था। अरे सुनो तुम लोग, जनरल मैनेजर ने अभी मुझे धमकी दी है, ये जानते हुए भी कि मैं बस एक इंटर्न हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम सही से करूँ, वरना हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तारा ने कहा। वो उन सबको अर्जुन के लिए भड़काने की सोच रही थी, पर नील ने इशारे से उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन तारा वहीं टेबल पर बैठ गई। देखो तारा, हम समझ गए कि जनरल मैनेजर ने तुमसे क्या कहा है, और उन्होंने सही कहा है। तुम जाकर अपना काम करो, एक लड़के ने उसकी बात में कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, तारा ने पूछा। उनका मतलब ये था कि अगर तुम अपना दिया गया काम नहीं करोगी तो तुम्हारी वजह से सबको यहाँ रुककर ओवर टाइम करना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं चाहता। दूसरे लड़के ने जवाब दिया, ये तो गलत बात है। नील तुम बताओ, क्या कुछ भी करने से पहले मुझे यहाँ उसके पास जाकर ऑर्डर लेना होगा? इस बार उसने नील से पूछा, मुझे बताओ, क्या मेरे बताए बिना तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें नहीं पता, सही कहा ना? बिल्कुल ऐसे ही हमें भी नहीं पता कि हमें क्या और क्यों करना है। अगर हम उससे पूछे ही नहीं कि हमें क्या करना है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये सब कुछ हमें अर्जुन बताता है, और इसी वजह से वो कॉलेज का टॉप स्टूडेंट था। होगा वो कोई टॉप स्टूडेंट, पर मेरी नज़रों में तो वो एक गरीब सा दिखने वाला भिखारी है, तारा ने धीरे से कहा। पर फिर भी उसकी बात नील के कानों तक पहुंच गई, तो वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तारा, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। जब से अर्जुन आया है उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। हाँ, जानता हूँ कि तुम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती, पर फिर भी तुम पुरानी बातें तो भूल ही सकती हो। मैंने तो बस सच कहा है, अब उसे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे उससे क्या। इतना कहकर तारा वहाँ से अपनी जगह पर चली गई। नील की प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गई, पर अब अर्जुन के साथ उनकी मीटिंग होने वाली थी। ऑफिस के वो लड़के जो अपनी अपनी टीमों के हेड थे, जैसे शानू उनके ऑफिस का डायरेक्टर होने के साथ ग्राफिक्स टीम का हेड भी था। नील गेम की डिज़ाइनिंग और दक्ष डेवलपिंग टीम का हेड था। उनके अलावा और भी लड़के कुछ ज़रूरी काम देख रहे थे। वो सब मीटिंग के लिए आ चुके थे। उनके बाद अर्जुन भी आ गया और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मीटिंग एरिया चारों ओर से खुला था, इसलिए बाकी सब भी उनकी बातें सुन सकते थे। तो जीएम अर्जुन, ये मीटिंग किस बारे में है? क्या हमारी गेम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? दक्ष ने पूछा। मुझे बस सबको ये बताना था कि हमें अपना काम दिखाने का मौका मिल गया है। 2 दिन बाद मुंबई में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिसके लिए हमें 9 और लोगों के साथ एंट्री मिली है, जो हमारी तरह गेम बनाते हैं, अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बात सुनकर पूरे ऑफिस में सभी खुश हो गए। उन्हें आखिरकार एक मौका मिल ही गया था। पर अर्जुन, तुमने ये सब किया कैसे?
मतलब क्या सच में हम वहां जाने वाले हैं? नील ने पूछा।